राम राम, नमस्कार, जय श्री राम सभी को। तो मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ। कृपया कर मेरे साथ बने रहें और जानें कि किस कारण से हमारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में या हमारे आसपास पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। दिल खोल के लोग पेड़ काट रहे हैं और उनको नहीं, जो लोग पेड़ काट रहे हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि आप अपने पाँव से आप अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी फेंक रहे हैं और आपका पाँव कटने वाला है। ये आपको विदित है, पर आप समझते नहीं हैं, समझते हैं पर करते नहीं हैं उसको। देखिए, अभी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे पानी का ना बरसना, किस कारण से? पेड़ पौधों की कमी की वजह से। हम दिन रात पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो उससे हमारे प्राकृतिक को बहुत नुकसान है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। एक तो वृक्षों का क्या क्या फ़ायदा है। देखिए, एक तो वृक्ष सबसे पहले तो हमें जलाऊ लकड़ी प्रदान करते हैं, जिससे आपके यहाँ घर में भोजन बनता है, तो वो भी कम हो रही है। दूसरी बात है, फल देते हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं, जिन स्वादिष्ट फलों को खाकर हमें एनर्जी आती है। और फ़ायदा, पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। कोई राहगीर गुजरता है, थक जाता है, तो हम वृक्ष की छाँव में बढ़िया से सो भी जाते हैं। सुंदर, जैसे माँ के आंचल की में हम सोते हैं, वह उसी तरह हम एक वृक्ष के छाया के नीचे सो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शुद्ध हवा है, जो शुद्ध वायु है, वो हम वृक्षों के माध्यम से ही शुद्ध सांस ले रहे हैं। उन्हीं के कारण हम जीवित हैं। यदि आप उनको लगातार काटते जाओगे तो आप शुद्ध हवा नहीं ले पाओगे। और ऐसे कई प्रदूषण हैं जो हमें दूषित कर रहे हैं, हमारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों में, देखिए ये 4 व्हीलर निकली, हमारे कानों में जाकर हमारे मस्तिष्क को आघात पहुंचाता है। तो यदि वृक्ष होते हैं तो ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, क्योंकि हवा जाती है तो वृक्ष के माध्यम से अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी गति कम हो जाती है, ध्वनि की गति कम हो जाती है ना, तो कम आवाज़ आती है। तो एक और ये फ़ायदा हमारा वृक्षों का हो गया। दूसरा, हमें ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमें देते हैं वो वृक्षों के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उनके माध्यम से। और विभिन्न फैक्ट्रियां जो अपने धुएं को निकालते हैं, चिमनियों से अपने धुएं को निकालती हैं, वो धुआं वातावरण में फैलता है। उनको सही कौन करता है? उनको स्थगित सही दिशा और वातावरण को शुद्ध कौन बनाता है? वृक्ष ही बनाते हैं। तो वृक्षों के माध्यम से हमें जीवन प्रदान हो रहा है, जीवन मिल रहा है वृक्षों से। और हम इतने सारे वृक्षों को काट रहे हैं दिन रात खेती में, और फैक्ट्रियां बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, पर वृक्ष एक भी नहीं लगा रहे। प्रतिवर्ष कम से कम साल में हमें 10 वृक्ष लगाना चाहिए, और एक वृक्ष 100 पुत्रों के बराबर होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। चाहे 100 पुत्रों को पाल लो, आप बड़ा कर लो, चाहे एक वृक्ष को बड़ा करो। जैसे पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। इन वृक्षों के माध्यम से हमें शुद्ध वायु मिलती है। सबसे ज़्यादा पीपल का वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, फिर नीम का वृक्ष भी हमें ऑक्सीजन देता है, और बरगद का वृक्ष भी हमें ऑक्सीजन देता है। तो प्रतिवर्ष हमें कम से कम 10 वृक्ष लगाना चाहिए, और उनका सही भरण पोषण हो रहा है, वो सही हो रहे हैं कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। उनको पानी कब देना है ना, ये भी हमें करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तब जाके आप इस हमारे जो वातावरण को शुद्ध बनाने में अपना सहयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप वृक्षों को काटकर अपने वातावरण को और आने वाली पीढ़ी को इतनी सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे कि वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी कई मानसिक बीमारियों से, कई शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हो, या फिर शुद्ध हो? पहले के जो लोग थे बहुत ही तंदुरुस्त थे, बहुत ही परिपक्व थे, क्योंकि बहुत सारे वृक्ष थे, इस तरीके की कटाई नहीं होती थी। अब बहुत सारे वृक्षों की कटाई हो रही है, प्रतिदिन लाखों वृक्षों की कटाई हो रही है, जिससे हमारे पर्यावरण को, वातावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। और कई प्रकार के पर्यावरण हमारे शरीर को, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि वृक्षों को ना काटें, और यदि काटना है तो उसको छांटें, डालियों को छांट दें, नीचे से ना काटें।
मेरा करबद्ध निवेदन है। और क्योंकि वृक्ष में भी ईश्वर का वास होता है, ये आप जानते हो, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि वृक्षों में भी ईश्वर का वास होता है। तो फिर आप समझिए, एक वृक्ष को काट रहे हैं तो आप ईश्वर को काट रहे हैं, उसको कितना आघात पहुंचता होगा। आपके एक हाथ को काट कर दिखाइए, एक उंगली को काट कर दिखाइए, आपके एक बाल को उखाड़ कर दिखाइए, कितना आपको नुकसान होता है, कितना दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। उसी तरह प्रकृति ये वृक्ष लगे हुए हैं जो, ये प्रकृति के एक सदस्य हैं, और प्रकृति के सदस्यों को यदि आप आघात पहुंचाएंगे, प्रकृति को आघात पहुंचाएंगे तो वो आपको कितना बड़ा नुकसान देगी। तो आप सभी से करबद्ध मेरा निवेदन है, पुनः आग्रह है, वृक्षों को ना काटें और वर्ष में कम से कम 10 वृक्ष जरूर लगाएं और वातावरण को शुद्ध रखने में अपना सहयोग करें और इंसानियत को बनाए रखें, आने वाली पीढ़ी को विभिन्न रोगों से दूर रखें। नमस्कार, जय श्री राम।